टुडेज़ माय टॉपिक ऑन सेरेब्रल पाल्सी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ये एक सेट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें जो मूवमेंट होती है वो अफेक्ट हो जाती है। जैसे जो पेशेंट है, बेबी है, उसकी जो नॉर्मल बॉडी की मूवमेंट है वो इसमें अफेक्ट हो जाती है, और जो उसका नॉर्मल बॉडी पोस्चर है वो भी इसमें अफेक्ट हो जाता है। ये एक सेंट्रल नर्वस की डिजीज़ कंडीशन है जो ना ही प्रोग्रेस होती है, ना ही ये क्योर होती है, नॉन क्योरेबल है ये डिजीज़ कंडीशन। जब कोई जैसे ब्रेन में अबनॉर्मलिटी हो जाती है या फिर जैसे ब्रेन के सेल है वो डैमेज हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि ये डिजीज़ कंडीशन अराइज होती है। नेक्स्ट है इसकी इटियोलॉजी। तो 2 टाइप्स की इटियोलॉजी है, प्रीनेटल कॉज और पोस्टनेटल कॉज। प्रीनेटल कॉज मतलब डूइंग द प्रेगनेंसी, जैसे हाइपोक्सिया हो गया। डूइंग द प्रेगनेंसी, अगर जो बेबी है उसको जो प्रॉपर जो O2 की ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई है, उसकी वजह से उसके ब्रेन के सेल्स डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये डिजीज़ कंडीशन अराइज हो जाएगी। मैटरनल इन्फेक्शन हो अगर प्रेगनेंसी के टाइम में मदर को, तब भी ये डिजीज़ कंडीशन हो सकती है। अगर जो मदर है रेडिएशन एक्सपोजर, उसकी वजह से कंडीशन हो सकती है। और पोस्टनेटल कॉज में जैसे पेशेंट है उसको हेड इंजरी हुई है। हेड इंजरी मतलब कि जैसे डिलीवरी के टाइम में उसको फोर्सेप के थ्रू जो है डिलीवर किया गया है, जिसकी वजह से उसकी हेड में इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से डिजीज़ कंडीशन हो सकती है। और पेशेंट को अगर जैसे मेनिंजाइटिस हो रहा है बार बार, तब भी ये डिजीज़ कंडीशन पेशेंट को हो सकती है। नेक्स्ट है इसकी साइन और सिम्टम। जो इसके साइन और सिम्टम है उसमें होगा, जैसे पेशेंट है उसको जो उसकी मसल्स होंगी वो या तो फिर स्पास्टिक होगी या फिर बहुत लूज़ होगी। स्पास्टिक मतलब कि या तो फिर बहुत ज़्यादा टाइटनेस होगी उसमें, या फिर एकदम से ढीली ढीली लूज सी मसल होगी। अटैक्सिया होगा, जैसे अटैक्सिया मतलब कि वो बैलेंस ही नहीं कर पाएगा खुद को, बैलेंस ही नहीं कर पाएगा। अगर उसको खड़े उठना है तो वो खड़े नहीं उठ पाएगा, बैठना हो तो बैठ नहीं पाएगा, अपने जो बॉडी का पोस्चर है उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा पेशेंट। उसको यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी होगी, स्टूल पास करने में उसको डिफ़िकल्टी होगी, और एक्सेस में उसको सलाइवेशन होगी। मतलब कि जो पेशेंट होता है सेरेब्रल पाल्सी का, उसको एक्सेस में सलाइवेशन उसकी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है इसके टाइप्स। तो 4 टाइप्स है इसकी, स्पास्टिक, एथेटॉइड, अटैक्सिया और हाइपोटोनिया। स्पास्टिक मतलब कि टाइटनेस, जैसे उसकी जो लिम्स होंगी वो एकदम से स्टिफ या फिर बिल्कुल टाइट सी हो जाएंगी। उसकी एक लिम्ब भी हो सकती है, 2 लिम्ब भी हो सकती है, या फिर उसके हाथ पैर जो है सभी जो है स्टिफ हो जाएंगे, एकदम टाइट हो जाएंगे। वो जो है बिल्कुल भी अपना जो बॉडी उसको मूव नहीं कर पाएगा। एथेटॉइड इसमें होता है कि जैसे एक्सेस में सलाइवेशन होगी पेशेंट को, और वो अपने मसल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाता है। अटैक्सिया में पेशेंट जो अपना बॉडी का पोस्चर है उसको बैलेंस नहीं कर पाता है। अगर उसको अपने शूज़ के लेसेस बांधने हो, तब वो अपने जो शू के लेसेस है वो भी नहीं बांध पाएगा। हाइपोटोनिया में जो पेशेंट होगा उसके जो मसल्स होंगे वो एकदम से लूज़ होंगे, बिल्कुल ढीले ढीले से उसके मसल्स होंगे, जैसे लूज़ से मसल होते हैं वैसे मसल उसके पेशेंट के होंगे। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री लेंगे, और जो मैटरनल हिस्ट्री लेंगे मदर से कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी डिलीवरी के टाइम, फोर्सेप डिलीवरी थी या नॉर्मल डिलीवरी थी, सब कुछ उससे पूछेंगे। मदर को कोई इन्फेक्शन तो नहीं था, या फिर कोई मदर है वो रेडिएशन के एक्सपोजर में नहीं आई थी, सब कुछ जो है मदर से पूछेंगे। और फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें उसकी लिम्स होगी उसको असेस करेंगे, उसके बॉडी का मूवमेंट उसको असेस करेंगे, रेंज ऑफ मोशन उसकी देखेंगे, और सिटी स्कैन कर सकते हैं पेशेंट का, और पेशेंट को जो MRI करेंगे। नेक्स्ट है इसकी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में पेशेंट इसमें कोई भी मैनेजमेंट ये नॉन क्यूरेबल है तो इसमें ये क्योर नहीं होती है, पर जो साइन और सिम्टम पेशेंट को आ रहे हैं उसके लिए उसको जो है कुछ ट्रीटमेंट, कुछ मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती है। जैसे जो बेबी है उसको ब्रेन में डिसफंक्शनिंग हुई होती है, उसकी वजह से उसकी जो स्पीच है और जो उसका बिहेवियर उसमें चेंजेस होते हैं, तो उस पेशेंट को जो है स्पीच थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को, बिहेवियर थेरेपी पेशेंट को देते हैं, एजुकेशन थेरेपी पेशेंट को देते हैं, और पेशेंट को साइकोथेरेपी देते हैं और पेशेंट को ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी इस डिजीज़ कंडीशन में दी जाती है।